नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राजस्थान में कांग्रेस की सियासी लड़ाई में उसके दुश्मन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां एक तरफ राज्य में भारतीय जनता पार्टी, सचिन पायलट और उनके साथी विधायक और साथ ही साथ राज्य के राज्यपाल खुलकर कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं एक पुराना दोस्त कांग्रेस का अब वो कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने पर उतारू हो चुका है। इस पुराने दोस्त का नाम है बहुजन समाज पार्टी। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में मोर्चा खोल दिया है और अशोक गहलोत पर सीधे सीधे निशाना साधा है। आपको बता दें कि जो बीएसपी के विधायक थे, उन्हें कांग्रेस में शामिल करने को लेकर अब मायावती ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी जब ये पूरा सियासी ड्रामा राजस्थान का शुरू हुआ था, तो उस वक्त भी मायावती ने अशोक गहलोत को जम के आड़े हाथों लिया था और अब एक बार फिर से अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है मायावती ने। आपको बता दें कि मायावती की अगर बात करें तो मायावती ने यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस का समर्थन किया था। इसके अलावा दूसरे भी राज्यों में कांग्रेस को पूरी तरह से समर्थन मायावती की तरफ से दिया गया था। इतना ही नहीं, साल 2018 में जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो उस वक्त भी मायावती ने अपने जो 6 विधायक थे, उन सभी विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत सरकार को दिया था। लेकिन अब मायावती के तेवर बदले बदले नजर आ रहे हैं और वो खुल के कांग्रेस के विरोध में उतरती हुई नजर आ रही है। पिछले अगर कुछ सालों की अगर बात करें तो मायावती का ये जो मन परिवर्तन हुआ है, इसके पीछे कुछ कारण बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती अब कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के साथ जाने में वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर अब मायावती ज्यादा निशाना नहीं साधती है, जबकि वो कांग्रेस पर जमकर हमला बोलती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मायावती के ऊपर हो सकता है कि घोटालों को लेकर जो है बीजेपी की तरफ से इंक्वायरी शुरू कर दी जाए और इसी डर के चलते अब मायावती जो है वो कांग्रेस का ज्यादा विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काफी कम बोलती है। पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि मायावती ने कांग्रेस पर ज्यादा निशाना साधा है और बीजेपी का कई मुद्दों पर समर्थन किया है। हम आपको एक एक करके बताते हैं कि आखिर किन बड़े मुद्दों को लेकर मायावती ने कांग्रेस का नहीं बल्कि बीजेपी का समर्थन किया। सबसे पहले बात करेंगे चीन के मुद्दे को लेकर, जो हाल ही में काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि जब मई और जून के महीने में भारत और चीन को लेकर लगातार विवाद चल रहा था और विपक्ष लगातार केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरने का काम कर रही थी, तो उस वक्त मायावती खुलकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में आ गई थी। उन्होंने खुलकर कह दिया था कि भारत और चीन के मुद्दे पर वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करती हैं। तो ये कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। आर्टिकल 370 हटाने का समर्थन। आपको बता दें कि जब पिछले साल सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला लिया गया था, तो उस वक्त विपक्ष की तरफ से जमकर निशाना साधा गया था और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रही थी। लेकिन उस वक्त भी मायावती ने अपना पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को दिया। आपको बता दें कि उस वक्त भी मायावती की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की गई, बल्कि मायावती की तरफ से और उनकी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूरी तरह से समर्थन किया। ये एक ऐसा बड़ा मुद्दा था जहां पर विपक्ष चाहता था कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी जो है वो इस मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन करे, लेकिन इसके उलट मायावती ने भारतीय जनता पार्टी वाली केंद्र सरकार का पूरी तरह से समर्थन कर दिया था। कोटा मामले पर प्रियंका गांधी पर हमला। आपको बता दें कि पिछले साल कोटा में
100 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर मायावती ने प्रियंका गांधी पर जमकर निशाना साधा था। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी जो है वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रभारी है और राजस्थान के कोटा में 100 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। उस वक्त मायावती की तरफ से यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जब बच्चों की मौत होती है तो प्रियंका गांधी सवाल उठाती है, लेकिन राजस्थान जहां पर उनकी सरकार है वहां पर बच्चों की मौत होती है तो प्रियंका गांधी चुप क्यों रहती है। तो इस मौके पर भी उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा था और उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपनी सबसे बड़ी अपोजिशन मानते हुए उन्हें प्रियंका गांधी पर भी निशाना साधा था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर निशाना। आपको बता दें कि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी ने एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ अपना गठबंधन किया था, लेकिन जब ये रैलियां की जा रही थी तो उस वक्त मायावती जितनी आक्रामक भारतीय जनता पार्टी पर दिख रही थी उससे कई ज्यादा आक्रामक वो कांग्रेस के ऊपर दिखाई दे रही थी। अपनी करीब करीब सभी रैलियों में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस पर दलितों के लिए कुछ नहीं करने का आरोप भी लगाया। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर हमने देखा कि मायावती ने बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस पर निशाना साधा है और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर हमला बोला है। जानकारों का कहना है कि मायावती के चुप होने का कारण यह है कि अगर मायावती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाती है तो हो सकता है कि मायावती के खिलाफ जो है बीजेपी की तरफ से जो भ्रष्टाचार के मामले उनके सरकार के दौरान हुए हैं उन्हें खोल दिया जाएगा और मायावती को जो है वो इंक्वायरी में फंसाने का काम कर सकते हैं। और यही कारण है कि मायावती अब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नजदीक आ चुकी है और कांग्रेस से दूर जाती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि जब अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान के मझधार में अटकी हुई है तो यहाँ पर इस नैया में छेद करने का काम मायावती की तरफ से भी किया जा रहा है। मायावती ने अब अपने तेवर सख्त अपना लिए हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ खुलकर मोर्चा उन्होंने खोल दिया है और कांग्रेस के खिलाफ खुलकर वो अब मैदान में उतर चुकी हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने उनके 6 विधायकों का विलय कांग्रेस में कर लिया था ये पूरी तरह से असंवैधानिक था, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि वो अशोक गहलोत को जवाब दे। तो राजस्थान की इस सियासत की लड़ाई में कांग्रेस का एक पुराना दोस्त अब उसका जानी दुश्मन बन चुका है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।